Hello, children. Welcome to the world of general knowledge. Today, we're going to study lesson number 3 and 4. So, let's begin with the lessons. Lesson number 3 is Music of India. Music flows in the veins of India. From Tansen to Ravi Shankar, India has produced many great masters of this art. With our native musical instruments, we have adopted even the Western ones. The modern music of Bollywood is a fusion of the old Indian and modern Western music. म्यूज़िक हमारे इंडिया में बहुत टाइम पहले से ही फ्लो करता है. आजकल हर हम किसी को भी देखेंगे तो सब लोग म्यूज़िक करते ही करते हैं. अगर किसी को सिंगिंग नहीं भी आती है तो भी वो गाने गाता है, वो सिंग ज़रूर करता है, चाहे कैसे भी कर रहा हो, क्योंकि सबको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है. तानसेन टू रविशंकर. तानसेन कौन है? एक बहुत बड़े सिंगर हैं. फ्रॉम तानसेन टू रविशंकर, चाहे तानसेन हो चाहे रविशंकर हो, इंडिया ने बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस को, बहुत सारे सिंगर्स को, बहुत सारे ग्रेट मास्टर्स को इस आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड हमें दिए हैं, हमें प्रोड्यूस करे हैं. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले के टाइम पे अगर हम देखें तो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी अभी भी चलते हैं. प्लस हमारे इंडियंस ने कुछ वेस्टर्न वंस को भी, जो बाहर के कंट्री के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी अडॉप्ट करा है. तो दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के जो आजकल के जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं जो आप लोग सुनते हैं मोस्टली, अगर आप देखेंगे तो दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के ही जो आज के म्यूज़िक हैं वो रेडी किए जाते हैं. तो इसमें नए वाले, जो हमारे वेस्टर्न वाले, जो बाहर के कंट्री के लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं. प्लस जो हमारे इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे म्यूज़िक बनता है, तो वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं. सो हम इसमें इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और उनको क्या कहते हैं, हम उनके नेम्स को जानेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ recognize these musical instruments and write their names in the space provided below them. आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसका नेम आपको ब्लैंक में जो दे रखा है, स्पेस दे रखी है, यू हैव टू राइट देयर नेम इन दैट स्पेस गिवन. सो फर्स्ट वन इज सितार, SITAR, सितार. नेक्स्ट वन शहनाई. शहनाई मोस्टली जो मैरिजेस के टाइम पे यूज़ करी जाती है. थर्ड वन इज हारमोनियम. फोर्थ गिटार. गिटार इज द वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट. गिटार क्या है? वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है जो बाहर से आया है. फ्लूट. नेक्स्ट वन इज तबला. सिक्स्थ वन तबला. सेवेंथ मृदंगम. एट्थ पियानो, PIANO, पियानो. नाइन्थ माउथ ऑर्गन, जिसको माउथ की हेल्प से हम लोग बजाते हैं, इसलिए इसको माउथ ऑर्गन कहते हैं. टेंथ ड्रम. 11th वायलिन. 12th xylophone. 13th बगल. 14th bongo and 15th trumpet. 13th बुगल और 15th trumpet में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे. सो यू विल सी दैट दे आर वेरी क्वाइट सिमिलर, बट स्टिल देयर इज समथिंग डिफरेंस. दोनों में क्या डिफरेंस है? विद द साउंड, दोनों के साउंड में. इनका अगर हम शेप देखेंगे तो आगे का जो शेप है इनका, माउथ जो बना हुआ है, उसमें थोड़ा साइज़ का डिफरेंस है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द साइज़, दोनों की वॉइस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. तो दोनों का साउंड डिफरेंट है, इसलिए इसको बगल, बगल का जो साउंड होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और ट्रम्पेट का साउंड जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस. नाउ विल कम टू नेक्स्ट लेसन, दैट इज़ लेसन नंबर 4, डांसेस ऑफ इंडिया. Culturally, India is a very vibrant nation. We have a rich tradition of music and performing arts. Folk dances are very popular in every part of India. इंडिया में, इंडिया की 29 स्टेट्स हैं, तो टोटल 29 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो हर स्टेट का एक अपना ही खुद का एक डांस फॉर्म होता है. ओके. और ये एक रिच ट्रेडिशन है म्यूज़िक का, कि हर एक का कंट्री का अपना एक खुद का डांस फॉर्म है, खुद का एक म्यूज़िक होता है, और ये बहुत ज़्यादा उनका खुद का अपनाया हुआ होता है, उनका खुद का एक क्रिएटिव होता है. सो हम यहाँ पे अपने एक फोक डांसेस के बारे में स्टडी करेंगे.
कि हर एक कंट्री का कौन सा डांस किस कंट्री में यूज होता है. So you have to take the correct answer here. First one, this dance form is from अवध लखनऊ. तो अवध और लखनऊ में कौन सा डांस फॉर्म यूज होता है? कथक और मोहिनी अट्टम. The correct answer is कथक. Second, this dance form is from पंजाब. पंजाब में कौन सा डांस फॉर्म यूज होता है? भांगड़ा और भरतनाट्यम. The correct answer is भांगड़ा. भांगड़ा पंजाब में होता है. This dance form is from आंध्र. आंध्र में कौन सा डांस फॉर्म है? कुचिपुड़ी और कथकली. द करेक्ट आंसर इज कुचिपुड़ी. आंध्रा में कुचिपुड़ी होता है. फोर्थ, दिस पॉपुलर डांस इज फ्रॉम आसाम. आसाम में जो पॉपुलर डांस है वो कौन सा है? भांगड़ा या बिहू? बिहू. बिहू इज अ डांस फ्रॉम आसाम. भांगड़ा किसका था? पंजाब का. नेक्स्ट, दिस डांस इज फ्रॉम उड़ीसा. उड़ीसा का कौन सा डांस है? उड़ीसी और गिद्दा. द करेक्ट आंसर इज उड़ीसी. सिक्स्थ, दिस वाइब्रेंट डांस इज फ्रॉम गुजरात. गुजरात का डांस फॉर्म क्या है? डांडिया और कथक. द करेक्ट आंसर इज डांडिया. सेवेंथ, दिस फोक डांस इज फ्रॉम राजस्थान. राजस्थान का डांस फॉर्म कौन सा है? घूमर और उड़ीसी. द करेक्ट आंसर इज घूमर, जिसमें गोल गोल घूमते हैं. ज़्यादातर गोल गोल घूमने का उसमें स्टेप्स होते हैं. नेक्स्ट, दिस ब्यूटिफुल डांस इज फ्रॉम केरला. केरला का ब्यूटीफुल डांस कौन सा है? गरबा और कथकली. द करेक्ट आंसर इज कथकली. कथकली में आइस का ज़्यादा यूज़ होता है. आइस से एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं मोस्टली, और मेकअप भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इसका. नाइन्थ, दिस क्लासिकल डांस इज फ्रॉम तमिलनाडु. तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? घूमर और भरतनाट्यम. द करेक्ट आंसर इज भरतनाट्यम. टेंथ, दिस फोक डांस इज फ्रॉम महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का डांस फॉर्म कौन सा है? लावनी और बिहू. द करेक्ट आंसर इज लावनी. लावनी एक बहुत ज़्यादा फास्ट डांस है. बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इसमें. सो आई होप these two lessons, I hope you must have understood correctly. आपको समझ में आ गया होगा. So till the time, I want everyone to complete with these two lessons and the lessons which I have explained you in my previous video. यहाँ तक आपको सारा वर्क कंप्लीट करना है. And I want everyone to learn these 4 chapters. The chapters 2 which I have explained you in this video, and the last 2 chapters which I have explained you in previous video. So complete your work and learn these chapters. Till the time, thank you and bye.